अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़बीहुल्लाह बुखारी, आपका फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़िज़ियो स्टार। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि मोबाइल का इस्तेमाल हमारे नेक पे और हमारे दिमाग पे और हमारे फ़िज़िकल पे किस तरह असरअंदाज हो रही है। एक चीज़ आपने देखा होगा, जब हम कुर्बानी वग़ैरह करते हैं तो आपने बकरे का जो सर है ना वो अपने हाथ में उठाया होगा, तो आपको अच्छा ख़ासा फ़ील होता होगा कि वो कितना भारी है। इसी तरीके से रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया है, किसी भी इंसानी सर का जो वज़न होता है वो 4.5 से 5 केजी के दरमियान होता है। अगर हम मिसाल के तौर पर अगर हम मोबाइल को बिल्कुल एक अलाइन और स्ट्रेट और न्यूट्रल पोजीशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो उस सूरत पे भी हमारे जो डिस्क है, हमारे जो मोहरे हैं, हमारे मसल्स है, वहाँ पर मिनिमम प्रेशर होता है। इसी तरीके से जब हम मुसलसल गर्दन को झुका के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो जितना हम झुकते हैं, जितना हम झुक के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही हमारे जो डिस्क है, हमारे मसल्स है, वहाँ पर वज़न बढ़ता चला जाता है। इसी तरीके से एक आर्टिकल में बताया है कि जब हम 45 टू 60 एंगल तक अगर हम सर को झुका के मोबाइल यूज़ करते हैं, तकरीबन 50 से 60 पाउंड वज़न आ रहा होता है हमारे गर्दन के मसल्स पे और पट्टों पे। एक स्टडी के मुताबिक ये बताया है कि अगर हम गर्दन को झुका के बार बार मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम 45 टू 60 एंगल तक मोबाइल यूज़ करते हैं और रिपीटेडली यूज़ करते हैं, तो इसका जो प्रेशर होता है वो तकरीबन 27 केजी तक पहुंच जाता है। आप खुद सोचें कि आप जब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह मतलब ख़्याल करें कि आपके सर पे जो है वो 27 केजी का कोई वज़न रखा हुआ है और आप मुसलसल उसको यूज़ करते जा रहे हैं। तो उस वजह से क्या होगा कि हमारे पट्टों पे प्रेशर आना शुरू हो जाएंगे, हमारे मसल टाइट होना शुरू हो जाएंगे, हमारे मसल्स में जो है हमारे गर्दन के पट्टों में खिंचाव आना शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से पेन होगा, उसकी वजह से सर का दर्द होना शुरू हो जाता है। और यही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जब डिटोरिएट होता है, जब मिसाल के तौर पर आप लॉन्ग टर्म तक, एक लंबे अरसे तक आप इसी तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिस्क इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। फिर डिस्क के साथ साथ वहाँ पर जब डीजनरेशन का अमल शुरू होता है, तो उसकी वजह से फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी नर्व नसों का मसला भी आना शुरू होता है। और जहाँ नसों का मसला शुरू होना स्टार्ट हो गया तो उस वक्त जो है आपको सर का दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, उसके अलावा आपके कंधों में दर्द का जाना और फिर हाथों में सुनपन होना। इसी तरीके से हाथ आपको ऐसा लगता है ये बहुत कमज़ोर सा महसूस हो रहा है और आपकी उंगलियां सुन होना। तो ये सारे किस वजह से होता है कि जब हम गर्दन को किसी एक पोजीशन में ज़्यादा देर तक रखते हैं, चाहे वो हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो आप कोई भी टीवी देख रहे हैं या कोई भी मुतालिया कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं, तो गर्दन को जब भी आप यूज़ करेंगे, कोशिश करें, थोड़ा सा मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन कोशिश करें कि आप बिल्कुल आपके सर के जो पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और उस वक्त जो है आप मोबाइल को इस तरीके से थोड़ी देर के लिए यूज़ करें, ठीक है। और अगर आपके पास जो है ना वो हैंड रेस वाला जो चेयर्स होते हैं, अगर वो होते हैं, या फिर आप किसी सोफ़े के कोने पे आप बैठ के इस तरीके से हाथ के नीचे कोई सपोर्ट रख के आप मोबाइल यूज़ करते हैं, तब सही है। अदरवाइज़ अगर आप झुक के यूज़ करते हैं, चाहे आप लेट के यूज़ करते हैं, चाहे आप सोफ़े पे टेक लगा के यूज़ करते हैं, तो उसका मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी वही है जो कि किसी एक नॉर्मल बंदा जो झुक के वो मोबाइल यूज़ कर रहा है और उसके गर्दन पे प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है। मोबाइल के एक लॉन्ग टर्म इस्तेमाल की वजह से जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होगा हमारी बॉडी पे, वो क्या होगा कि हमारे जो बॉडी है ना वो बिल्कुल इस तरह स्लाउच पोजीशन में, स्लाउच पोस्चर में आना शुरू होता है। अगर आप बहुत मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और बिल्कुल स्ट्रेट होके देखें कि आपका जो कान है ना वो आपके शोल्डर के लेवल पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इस तरीके से झुका हुआ आ रहा है। तो अगर आप झुके हुए इस तरीके से आ रहे हैं तो फिर ये है कि आपके लिए बाद में मसला बन सकता है। कोशिश करें कि मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। आप
बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं किसी एक टाइम में 15 से 20 मिनट और मैक्सिमम आप आधा घंटा यूज़ करें। उसके बाद फिर आपने 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा गैप ले लें, थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा सा बैठ जाएं, अपनी पोजीशन चेंज करें, गर्दन की थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, पानी का इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी पोस्चर को मेंटेन करें। आप किस तरीके से बैठे हुए और आप किस तरीके से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से आप बैठ के आप टीवी देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा सा आप ख्याल रखें और कोशिश करें किसी एक वक्त में ज़्यादा देर ये भी नहीं करें, वरना आपके कमर में मसला होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़, कोशिश करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं। गर्दन की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, नेट पे बहुत सारे मौजूद है, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप के बच्चे हैं तो बच्चों को आप आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोट करें, ताकि वो रोज़ाना की बुनियाद पे 25-30 मिनट 35 मिनट बाहर जाके वो कोई भी अपना जो उनका इंटरेस्ट है उस जिस गेम में वो खेल सकते हैं। इसके अलावा आप अपना पानी का इंटेक बढ़ा लें। मेरे पास जब भी मतलब तकरीबन जितने भी ज़्यादा मरीज़ आते हैं उसमें मैंने देखा है कि उनके एक्सरे और एमआरआई के अंदर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है। पानी नहीं पीते तो पानी की वजह से फिर क्या होता है कि हमारे डिस्क सिकुड़ना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और कमज़ोरी के बाद वहाँ पर फिर ख़राबी का अमल शुरू होता है, जिसको हम स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस कहते हैं। तो पानी का इंटेक कम से कम 12 से 15 गिलास। अगर गर्मियों का मौसम है और आप बाहर काम करते हैं, पसीना बहुत निकलता है, तो उस सूरत के अंदर आपने पानी 15 से 20 गिलास तक भी पी सकते हैं। उसके अलावा कोशिश करें कि अपने डाइट के अंदर सब्जियों का इस्तेमाल करें। कैल्शियम और विटामिन डी की जो सप्लीमेंट्स जो नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे भिंडी है उसके अंदर विटामिन डी है। दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध आपने किस तरह इस्तेमाल करना है कि रात को खाना खाने के 1 से 1.5-2 घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले आपने उस दूध को उबाल लें। उबालने के बाद फिर उस थोड़ा ठंडा करके उसका क्रीम बालाई वगैरह हटा के वो आपने पीना है। उससे क्या होगा कि आप पूरी रात रिलैक्स, आपको नींद आ जाएगी और साथ में आपकी डिप्रेशन भी कम हो जाएगा, और बाकी उसकी जो मल्टीविटामिन जो सोर्स है वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने पोस्चर का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।